सुरुचि नाम की कन्या से, सुरुचि नाम की कन्या से विवाह रचाया। सभी रीति और रिवाजों के साथ में उसके साथ विवाह होकर के आया और एक डोले में बैठ करके अब जब रानी आई है, चार कहारों के द्वारा डोला लाया गया और महल के सामने रख दिया गया। लेकिन छोटी रानी बड़ी चतुर है, इतनी चतुर है कि डोले का पर्दा हटाया और पूरे नगर में नजर डालने लगी। सोचने लगी कि मैं देख लूं कि मेरे पति का राज्य कैसा है, भवन कैसा है, महल कैसा है। तो उसी समय सुनीति जो रानी थी इंतजार कर रही है कि मेरी छोटी बहन आती होगी। पूजा की थाली सजा ली और गेट पर सुंदर वस्त्र पहन करके, सुंदर आभूषण पहन करके खड़ी हो गई। जब खड़ी हो गई तो उस नई रानी की नजर जब सुनीति पर पड़ी तो वही कहते हैं कि ना भावे नारी को नारी भारी, कमी है नारी में है? नारी कभी नारी को देख करके मोहित नहीं होती। कितनी भी सुंदर हो, सामने कितनी भी सुंदर कन्या हो, लेकिन उसका मन कभी आकर्षित नहीं होता, क्योंकि अपने से ज्यादा सुंदर नारी कभी किसी को समझती नहीं है। ये कमी होती है। सोचने लगी कि अगर दासी होती तो इतनी सुंदर नहीं होती, अगर रानी है तो राजा ने मेरे साथ विवाह क्यों किया। मंत्रियों को बुलाया, कहा कि भैया ये बताओ कि मेरे पति का महल कौन सा है। मंत्रियों ने बताया, अरे महारानी आपको नहीं मालूम, अरे जो सामने पूजा की थाली लिए खड़ी है यही तो आपका महल है। कहा कि ये कौन है। मंत्रियों ने बताया, महारानी आपको नहीं मालूम है क्या, यही तो राजा की बड़ी रानी है। और जो इतने शब्द कहे तो एकदम सुरुचि के पैरों तले जमीन धसक जाती है। जब पैरों तले जमीन धसक गई तो एकदम से सुरुचि क्रोध में आ गई। राजा को बुलाया और राजा से कहने लगी, ये क्या किया है कि जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्यर्थ क्यों लाए हो। यह है भोगों के लिए बहुत क्या भाड़ झोंकने लाए हो। क्यों लाए मेरे साथ विवाह करके तुम मुझको। अब तुम इतना ही एहसान कर दो कि अब इतना ही एहसान करो, डोले को वापस करवा दो। तुम इसके साथ बिहार करो, मुझको पीहर में पहुंचा दो। मेरे डोला लेकर के जो आए हो वो मेरे पीहर में वापस कर दो। एकदम से राजा मन में उदास हो गए। कवि ने बताया है कि कुमित से